उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक के बैग्स तो मॉल्स में यूज किए जाते हैं, लेकिन अब जो गरीब तबके की जो महिलाएं हैं, जिनकी इकोनॉमिकली जो बहुत स्ट्रांग नहीं है, वो अब सीधे मॉल से कनेक्ट होकर वहाँ के जो अपने जो थैले हैं यानी कि जो बैग्स हैं वो सप्लाई शुरू कर रही है। और उत्तर प्रदेश में पहली बार ये लुलु मॉल में किया जा रहा है। हमारे साथ वो महिलाएं भी मौजूद हैं और उनके साथ में उनकी जो हेड है वो भी मौजूद है, साथ साथ मॉल के जो मैनेजर है या हेड है वो भी मौजूद है। पहले हम सर से ही पूछते हैं, सर ये किस तरीके का ये आपका जो एमओयू साइन हुआ है उसमें किस तरीके का आपने इन लोगों के साथ कनेक्ट हुए जो ये महिलाएं हैं? देखो, एक वुमन एम्पावरमेंट को कैसे उसका सस्टेनेबिलिटी हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे विल्लोजो में लोग जो आगे कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वही दौरा पे हम लोग अभी उसका जो डिस्कशन होते हुए मैं इनको एक मौका दिया था अपने। अभी देखो जैसे इको फ्रेंडली, दे आर सेइंग दैट इको फ्रेंडली बैग उनको बना सकते हैं, क्योंकि आजकल हम लोग इतना कॉन्शियस है जैसे प्लास्टिक कैसे उसका ना यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अपना जो पर्यावरण भी है, हमें तरह तरह की डेली क्लासेस देते हैं, ये यूज मत करो, ये प्लास्टिक यूज मत करो, क्योंकि वो अपने की प्रॉब्लम्स है। तब तो मैंने वही जगह पे मेरा जो जनरल मैनेजर है नोमान खान से हाइपर मार्केट की, उनसे बात किया था। तब तो हम लोग एक स्टार्टअप ऐसे कर सकते हैं, जैसे अभी जो थ्रेड है, थ्रेड का जो जूट की थ्रेड की बैग से हम लोग शुरू किया हुआ है, और भी तमाम उनका जो स्किल के अनुसार और भी तमाम काम वो कर सकते हैं, ताकि वो आगे आएगा तो विजिबिलिटी होंगे, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जा रहा है, उसका जो एक्सपोजर हो रहा है, ताकि उनका दिमाग खोल के और भी काम आगे बढ़ सकते हैं, ताकि एक स्किल्ड जनता बन जाए। जैसे अभी जो बैकफुट में रह रहे हैं वो नहीं रह के आगे बढ़ने के लिए हम लोग उसको सुविधा दे रहे हैं। हमारे साथ तो कुछ महिलाएं भी हैं, उनके साथ में उनकी हेड है, उनसे भी पूछेंगे। आप बताइए मैम जी, ये जो महिलाएं हैं ये किस तरीके से आप इस जो बैग है इसको ले जाकर एक तरीके छोटी जगह से ले जाकर सीधे एक मॉल तक सप्लाई करेंगे या उसको बनाएंगे, उसके लिए कैसे ये कनेक्ट होगी? बहुत ही अच्छा आपने सवाल यहाँ पे पूछा है सर। यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि ये महिलाएं एम्पावरमेंट से बहुत तेजी के साथ जो है ना खुद को रोजगार से अब जोड़ते हुए देख रही हैं। तो अब इन लोगों ने जो ट्रेनिंग ली, जो सिलाई इन्होंने सीखी और किस तरीके से इन्होंने अपना काम करना शुरू किया, अब सिर्फ अपने आप को रोजगार के साथ नहीं देखती हैं, बल्कि अगर मैं कहूं कि लखनऊ के, यूपी के सबसे बड़े मॉल के साथ वो जुड़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी कॉन्फिडेंस आपको इनके चेहरे पे नजर आ रहा होगा। और एक बहुत अच्छी मुहिम है, क्योंकि पर्यावरण बचाना और उस पर्यावरण को बचाते हुए उन्हें रोजगार देना जिन्हें वाकई उसकी जरूरत है। तो ये सोच मैम इनसे बात करते, क्या नाम है आपका? मोनी जी, आप बताइए, एक बड़े मॉल के साथ जुड़ रही हैं आप और आपके साथ एक बैग के सहारे आप इससे कनेक्ट होंगी, कितना आपको लगता है इससे बेनिफिट फायदा होगा, या जुड़ने से समय क्या आपको लगता है कितना आपको इसमें खुशी है इसको जुड़ने से, या क्या आपको लगता है पारिवारिक स्थिति कितनी मजबूत होगी? सर इससे जुड़कर हमें बहुत अच्छा लगा, और सर इससे जो है हमको जुड़ के अपने बच्चों का पालन पोषण और आत्मनिर्भर बन सकेंगे। इससे पहले क्या नाम है आपका? मिस पूजा तिवारी। ये बताइए, आपको इससे पहले कभी इस तरीके की मौका मिला था कि ऐसे आप कनेक्ट होंगी, लेकिन आज आप एक मॉल के साथ जुड़ रही हैं, तो क्या आपको लगता है कितना फायदा इससे होने वाला है आपको, और आपके परिवार पर इसका कितना असर पड़ेगा? पहली बात तो मेरे परिवार पर बहुत असर पड़ेगा भाई। हम छोटे से गांव से उठ कर इतनी बड़ी मॉल में आए हैं, ठीक। उसके बाद सबसे पहली बात तो हमें एक छोटा सा बैग बनाने मिलेगा, और जो हमें लुलु मॉल में काम करने को जो आइडिया, जो मुझे बेनिफिट मिलेगा, वो मेरे लिए बहुत ही भाग्यशाली मतलब एक मौका होता है, वो मुझे बेनिफिट होगा। आपका क्या नाम है? आपको क्या लगता है परिवार को संभालने में आपको मदद मिल पाएगी इस तरीके से जब आप कनेक्ट हुई हैं? जी सर, बहुत बच्चे हैं, उनको पढ़ाना, घर पे खाली बैठे रहते हैं, तो एक मौका मिला है कि हम कुछ कर दिखाएं। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर बहुत सी वो महिलाएं हैं जो आर्थिक रूप से तो कमजोर हैं, लेकिन अब मॉल के सहारे जुड़कर वो कहीं ना कहीं अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर पाएंगी, इसके साथ साथ अपने परिवार के लिए कुछ कर पाएंगी। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, आज तक।